Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर 12th साइंस और 12th साइंस का हम देख रहे हैं केमिस्ट्री। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। इसका आज लास्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हमें देखना है लेक्चर नंबर 17 है। आज हम देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पार्ट 2, वेंट ऑफ फैक्टर, इसके फार्मूला और सबके बारे में, इसका जो रिलेशन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ, सबके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अगर लास्ट लेक्चर देखा है तो आज का लेक्चर देख सकते हो, तभी समझ में आएगा। तो आज हमें सिर्फ देखने हैं न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू वेंट ऑफ फैक्टर एंड द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये आज लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पार्ट 2, न्यूमेरिकल्स विथ VM एकेडमी नासिक। चलो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वेंट ऑफ फैक्टर के न्यूमेरिकल्स देखने हैं हमें। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो हमें मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन मतलब इनमें डेल्टा TB किसका हाइयर है ये हमें बताना है चारों सॉल्यूशन में। एंड मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब डेल्टा TF किसका सबसे मिनिमम लोअर होगा ये बताना है हमें इन चार सॉल्यूशन में से। तो चलो देखते हैं कि क्या है। हमें सबसे पहले इनका डिसोसिएशन लिखना पड़ेगा हर एक सॉल्यूशन का, और इन सॉल्यूशन से हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखने पड़ेंगे। तो हमें एक एक को देखते हैं। मैं यहाँ से दो पार्ट बना लेती हूँ। पहला हम देखेंगे KCl का। तो KCl का डिसोसिएशन कैसे होगा, K प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पे 1 था, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे इसके, 1 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, ये 2 पार्टिकल होंगे। सॉरी क्या है इसका, 0.1 है ना, सॉरी 0.1 है, 0.1 है कॉन्सेंट्रेशन 0.1। तो 0.1 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा ये। ओके, उनका कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करना पड़ता है। सेकंड देखो NaCl है। NaCl देखो कितना दिया है, इसका डिसोसिएशन लिख लो पहले, Na प्लस प्लस Cl माइनस। ये 0.05 था, ये 0.05 है, ये भी 0.05, क्योंकि एक मोल एक ही मोल में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वही यहाँ पे आएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखो किसके ज़्यादा आएंगे, कितना आएगा, 1 प्लस 1 मतलब ये कितना हो जाएगा, 0.1 मोल इतना होगा। तो इसे 1 मोल यूनिट लिखो। तीसरा देखो ये है AlPO4। ये डिसोसिएशन कैसे होगा, Al3 प्लस PO4 3 माइनस। तो ये 1 था, ये 1 है, ये 1 है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे 1 प्लस 1 मतलब 2 मोल इतने होंगे, 2.0 भी लिख सकते हो। फोर्थ है यहाँ पे MgSO4। इसका डिसोसिएशन कैसे होगा देखो, Mg2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो ये कितना दिया है, 0.1, ये भी 0.1, ये भी 0.1। यहाँ पे देखो सबके फैक्टर 1 है इसलिए एज इट इज़ आए। अगर फैक्टर कुछ होते यहाँ पे कोएफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो उनसे हम इनको मल्टीप्लाई करते। तो देखो यहाँ पे पार्टिकल्स कितने आएंगे, 0.1 प्लस 0.1 तो ये कितने हो जाएंगे, 0.2। तो अभी देखो हमें बताना है कि डेल्टा TB किसका ज़्यादा है और डेल्टा TF किसका कम है। तो देखो यहाँ पे AlPO4 सॉल्यूशन जो है ये हाईएस्ट मोल को कंटेन करता है। देखो यहाँ पे हाईएस्ट है, मोल को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ सबके। तो देखो इसके हाईएस्ट है, कितने है, 2 मोल। तो क्या होगा, द AlPO4 सॉल्यूशन कंटेन हाईएस्ट मोल। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल इसके पास प्रेजेंट है, इसके पार्टिकल सबसे ज़्यादा होंगे। तो मैक्सिमम TB किसका होगा, इसका होगा। तो TB जो होगा मैक्सिमम किसका होगा, इसके लिए होगा। ओके, उसके बाद देखो जो NaCl है इसके मोल सबसे कम है, इन दोनों के तो सेम ही है, तो इसके मोल सबसे कम है। तो जो NaCl सॉल्यूशन है हैज़ द मिनिमम मोल्स, तो इसके पार्टिकल भी सबसे कम होंगे। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, इसके लिए आएगा
मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा TF। तो जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होते हैं, जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, उसके लिए वो फैक्टर भी क्या हो जाता है, हाइयर हो जाता है। जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं उसके लिए वो फैक्टर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आंसर होगा लास्ट में हम लिख सकते हैं AlPO4 solution having the maximum boiling point elevation and the NaCl 0.05 molar Na solution having the minimum freezing point depression. Next second numerical देखो, arrange the following solution in order of increasing osmotic pressure। तो इनको हमें इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या करना है, अरेंज करना है और इनका एज्यूम करना है कंप्लीट डिसोसिएशन। पहला दिया है 0.5 मोलल Li2SO4, दूसरा है 0.5 मोलल KCl, 0.5 मोलल Al2SO4 थ्राइस एंड 0.1 मोलल BaCl2। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जिसे पाई से डिनोट किया जाता है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिपेंड होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन में ज़्यादा होंगे उतना ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, लार्ज होगा, ज़्यादा होगा। तो चलो सबका डिसोसिएशन देखते हैं। तो ये कैसे डिसोसिएट होगा, ट्वाइस ऑफ Al प्लस प्लस SO4 2-। तो इसका डिसोसिएशन ऐसे होगा। तो ये कितना था, 0.5 था, ये 2 इंटू 0.5 और ये क्या है 0.5। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूशन में कितने होंगे देखो, तो ये 2 इंटू हो जाएगा 1 प्लस 0.5, तो ये होंगे 1.5 मोल, इतने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। KCl का डिसोसिएशन देखो, K प्लस एंड Cl माइनस होता है। ये 0.5 था, ये भी 0.5 होगा, ये भी 0.5 होगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वो कितने होंगे, 0.5 प्लस 0.5 मतलब 1 मोल होंगे सॉल्यूशन में। ओके, तो दिख रहा है, तो सॉल्यूशन में कितने होंगे, 1 मोल होंगे। उसके बाद इसका डिसोसिएशन देखो, ये होगा 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2-। ये कितना था, 0.5 था, ये 2 इंटू 0.5 एंड ये 3 इंटू 0.5। तो पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे देखो, 2 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, ये 1 होगा एंड 3 इंटू 1.5 होगा, तो ये बन जाएंगे 2.5 मोल। BaCl2 का देखो, Ba प्लस 2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, यहाँ पे 2 प्लस चाहिए। तो यहाँ पे इसका कितना था, 0.1 था, ये 0.1 2 इंटू 0.1 क्योंकि फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो पार्टिकल्स कितने होंगे, पार्टिकल्स होंगे 0.1 प्लस 0.2, तो ये होंगे 0.3 मोल। तो चलो चारों के पार्टिकल आपके सामने हैं, उनको कंपेयर करो और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। तो देखो फैक्ट कौन से मैं उनको राउंड कर रही हूँ, ये हमारे आंसर है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, कौन सा ऑर्डर पूछा है उन्होंने, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है ना, तो मैं यहाँ पे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख देती हूँ क्योंकि नीचे मेरे पास जगह नहीं है, आपको दिखेगा नहीं। तो सबसे कम होगा 0.1 मोलर BaCl2 क्योंकि इसके पार्टिकल सबसे छोटे कम है 0.3, उससे ज़्यादा किसके, KCl के। तो सेकंड नंबर पे आएगा 0.5 मोलर KCl। थर्ड नंबर पे कौन आएगा, ये आएगा 0.5 मोलर, इसका कॉन्सेंट्रेशन था Li2SO4। और सबसे ज़्यादा कौन होगा, यहाँ पे ये होगा 0.5 मोलर Al2SO4 थ्राइस। तो ये क्या हो गई, ऑर्डर हो गई, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे सॉल्यूशन में उतना ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए ऑर्डर ये होगा। सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर इसका होगा, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये, और सबसे कम होगा BaCl2 का जिसका कॉन्सेंट्रेशन था 0.1 मोलर। थर्ड न्यूमेरिकल देखो, एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल ये 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ K2SO4 इन वाटर हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे
मोलालिटी दी है कितनी है, स्मॉल m 0.1 मोलर। उसके साथ साथ उसका फ्रीजिंग पॉइंट दिया है कितना है, -4.3 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे देखो। उसके बाद KF भी यहाँ पे दिया हुआ है कितना है, 1.86 केल्विन kg पर मोल। तो यहाँ पे ये भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है वेंट ऑफ फैक्टर I फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, डेल्टा TF इज इक्वल टू I KF इंटू M। लेकिन डेल्टा TF हमें नहीं पता, तो डेल्टा TF क्या होता है, ये होता है T0F माइनस TF। तो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 माइनस 4.3। और मैंने आप लोगों को बहुत बताया ये डिफरेंस है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में हमेशा सेम आता है। तो ये कितना होगा, 4.3 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 4.3 केल्विन। मैंने करके भी दिखाया है कि दोनों में सेम आता है। तो चलो सारे फैक्टर है, I फाइंड आउट करना है। सो I इज इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन KF इंटू M। डेल्टा TF है आपका 4.3, आपका KF है 1.86 और आपका M है 0.1। तो इन सबको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 23.1। तो लास्ट में एक स्टेटमेंट ऐड कर सकते हो, द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर इज 23.1। बट जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है K2SO4 के लिए वाटर के साथ वो कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे जो ये न्यूमेरिकल दिया है यहाँ पे वैल्यू कितनी आई है, 23.1, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो 3 क्यों है, क्योंकि डिसोसिएशन के हिसाब से I कितना आना चाहिए, 3, लेकिन जो दिया है वो बहुत ही ज़्यादा है। फिर भी लास्ट में स्टेटमेंट ऐड कर दो, द वेंट ऑफ फैक्टर इज 23.1। इसे यूनिट नहीं होता, ये रेशियो है, इसलिए यूनिटलेस क्वांटिटी। ओके, सी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अभी मैंने ऊपर का नाम हटा दिया है, हमें पता है, हम देख रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो नेक्स्ट फोर्थ न्यूमेरिकल है, क्या है देखो, इफ 0.25 मोलर ऑफ सुक्रोज सोल्यूशन हैज़ TF, डेल्टा TF दिया है। तो डेल्टा TF लिख लेते हैं, सुक्रोज के लिए कितना है, 2.32 डिग्री सेल्सियस। यही होता है 2.32 केल्विन, क्योंकि ये चेंज इन टेम्परेचर है। तो डिग्री सेल्सियस केल्विन क्या होगा, सेम होगा। What will be expected value of delta TF for 1.25 मोलर ऑफ CaCl2 सॉल्यूशन। तो हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा TF 0। CaCl2 सॉल्यूशन जो होता है बच्चों, ये CaCl2 सॉल्यूशन, इसे 1 दे देते हैं और इसे 2 दे देते हैं। CaCl2 क्या होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसका हमें फाइंड आउट करना है। हमें मोलर मास दिया है, फर्स्ट का कितना है, 0.25 मोलल, और दूसरे का मोलल मास दिया है 0.25। तो दोनों का सेम है। यहाँ पे देखो, हमारे पास कौन सा फार्मूला है, हमारे पास पहले के लिए फार्मूला है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF M1, एंड दूसरा फार्मूला है हमारे पास डेल्टा TF2। इलेक्ट्रोलाइट के लिए फार्मूला को I से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। I क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर, KF M2। अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TF 1 डिवाइड बाय डेल्टा TF2 इज इक्वल टू क्या होगा, KF M1 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे IM2। तो ये फार्मूला डेल्टा TF2 के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें डेल्टा TF2 कैलकुलेट करना है। तो ये फार्मूला हो जाएगा डेल्टा TF1 इंटू IM2 अपॉन क्या होगा, M1। तो हमारे पास M2 की वैल्यू है, M1 की वैल्यू है, डेल्टा TF1 भी है, I नहीं है। तो देखो हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रोलाइट दिया है, मैं ये जो M2 है यहाँ पे लिख देती हूँ। तो हमें दिया है CaCl2, I फाइंड आउट करना है। तो डिसोसिएशन होगा Ca2 प्लस 2Cl माइनस। तो I देखो
ये कितना है, I इज इक्वल टू 1 + 2 डिवाइड बाय 1, तो ये कितना होगा, I3 होगा। इन दोनों की एडिशन डिवाइड बाय इसकी, इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या है यहाँ पे 1 + 2 लिखना चाहिए था, 1 + 2 डिवाइड बाय 1, तो ये कितना हो जाएगा, I की वैल्यू 3 होगी। तो सारे वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, तो चलो सारे वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पे और कैलकुलेट करते। तो डेल्टा TF आपका था 2.32, I है आपका 3, ये है 0.25 और M2 भी आपका 0.25, तो दोनों एक दूसरे के साथ कट जाएंगे। सो 3 × 2.32, तो आपका कितना आएगा, यहाँ पे देखो मैं यहीं पे लिख रही हूँ 2.32 × 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, कितना आएगा, इतनी से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, क्या आएगा 6.96 डिग्री सेल्सियस। तो लास्ट में आंसर लिख सकते हो डेल्टा TF2 इज इक्वल टू 6.96 डिग्री सेल्सियस, ये है आंसर। तो लास्ट में एक स्टेटमेंट ऐड करना पड़ता है, वो होगा डेल्टा TF फॉर द 0. यहाँ पे 0 पॉइंट चाहिए था, 0.25 मोलल CaCl2 सॉल्यूशन इज कितना होगा, 6.96 डिग्री सेल्सियस। और ये डिफरेंस है, डिग्री सेल्सियस में लिखो या केल्विन में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सी द नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, 3.4 ग्राम ऑफ CaCl2 इज डिजॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर। तो क्या क्या दिया है देखो, यहाँ पे दिया है 3.4, मतलब ये CaCl2 इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके क्या हो गया, W2 कितना दिया है हमें 3.4 ग्राम, और ये क्या है वॉल्यूम है, कितना है 2.5 लीटर वाटर। टेम्परेचर भी प्रोवाइड किया है, कितना है 300 केल्विन। ऑस्मोटिक प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है, मतलब हमें पाई कैलकुलेट करना है, और हमें यहाँ पे I की वैल्यू भी दी, वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, I होता है, CaCl2 के लिए कितना दिया है 2.47। तो हमारे पास कौन सा फार्मूला है, हमारे पास फार्मूला है पाई इज इक्वल टू I इंटू W2RT डिवाइड बाय क्या था, M2V था। तो देखो हमारे पास I की वैल्यू है, W2 है, R हमें पता है, R हम कितना यूज़ करते हैं, यहाँ पे दिखेगा क्या R, हाँ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, R कितना यूज़ करते हैं हम, R हम यूज़ करते हैं 0.08205 DM³ ATM पर केल्विन पर मोल, तो इसे हम यूज़ करते। हमें M2 चाहिए, M2 क्या होगा, मोलर मास ऑफ CaCl2, तो कितना आएगा मोलर मास CaCl2 का, तो CaCl2, तो Ca का कितना होता है 40 होता है, और क्लोरीन का होता है 35.5, तो 35.5 + 40 कितना हो जाएगा 11 ग्राम पर मोल। तो मैं यहीं पे लिख रही हूँ M2 ही कैपिटल M है, क्योंकि ये मोलर मास है, 111 ग्राम पर मोल, इतना हमने कैलकुलेट किया। तो 11th में हम पढ़ चुके हैं कि मोलर मास को कैसे कैलकुलेट करना है। तो चलो सारे वैल्यू है, हमें पाई कैलकुलेट करना है। तो आई की वैल्यू कितनी यहाँ पे पुट करनी हमें, वो है 2.47, W2 है 3.4, R है आपका 0.08205, T है आपका 300 केल्विन डिवाइड बाय आपका M2 है 111 और V2 है आपका 2.5 लीटर। तो सारे वैल्यू है, सारे वैल्यू पुट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, ऊपर के सारे कैलकुलेशन कर लो, नीचे के सारे कैलकुलेशन कर लो, या फिर सेफ ये है कि आप क्या करो लॉग टेबल यूज़ करो। तो लॉग टेबल भी यूज़ कर सकते हो, या जो पॉइंट में उनको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करो, तो एक्सपोनेंट को कैंसिल करना ईजी हो जाता है। तो आपके पास इतने सारे तरीके, डायरेक्ट कैलकुलेशन करो, लॉग टेबल यूज़ करो, या थोड़ा सिंप्लीफाई करो इसे। तो यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू मिलेगी 0.745 ATM। तो ये होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसीलिए हमेशा आएगा ATM में।
तो जो कैलकुलेशंस है उनके लिए आपको खुद को प्रैक्टिस करना ज़रूरी। मैं आप लोगों को ऐसे हाथ पकड़ के नहीं पढ़ा सकती कि कैलकुलेशन कैसे करने, तो इनको सिंप्लीफाई कर दो। देखो ये भी पॉइंट में यहाँ पे 2 0 है, तो इसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करोगे, इसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करोगे तो कुछ तो कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी हम 11th में पढ़ चुके। तो इसे आप देखो, कैलकुलेट करो, या फिर बेस्ट वे लॉग टेबल की प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको फिजिक्स में भी लॉग टेबल यूज़ करना ही है। तो लॉग टेबल की अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपका बहुत ईजी हो जाएगा। तो लॉग टेबल के वीडियो देखो, लॉग कैसे देखा जाता है, एंटी लॉग क्या होता है, लॉग क्या होता है, तो उससे आपको ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें आंसर मिला पाई इज इक्वल टू 0.745 ATM। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 0.745 ATM। तो ऐसे एक छोटे से न्यूमेरिकल एग्जाम में 2 मार्क के लिए आते। सी द नेक्स्ट वन, एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन। हमें क्या करना है, कंप्लीट डिसोसिएशन पकड़ना है KBR का, और यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, मोलैरिटी। तो जो KBR है उसके हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे मोलैरिटी नहीं होगा, यहाँ पे मोलैलिटी होगा। तो यहाँ पे मोलैलिटी हमें फाइंड आउट करना है, मतलब हमें स्मॉल m कैलकुलेट करना है फॉर KBR, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या दिया है, -2.95। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है यहाँ पे, वो होता है TF, कितना दिया है, -2.95 डिग्री सेल्सियस। KF की वैल्यू भी प्रोवाइड की है, KF की वैल्यू कितनी है, 1.86। हमारे पास कौन सा फार्मूला है, हमारे पास फार्मूला है डेल्टा TF इज इक्वल टू IKFM। तो ये फार्मूला m के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल m मतलब मोलैलिटी होता है डेल्टा TF अपॉन IKF। I क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर। तो हमें I भी कैलकुलेट करना है, हमें डेल्टा TF भी। तो डेल्टा TF क्या होगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0, माइनस ये वैल्यू हमें प्रोवाइड की है -2.95। तो ये आपका आंसर आएगा 2.95 डिग्री सेल्सियस, और वही केल्विन भी होता है। तो ये डिफरेंस है, तो डिग्री सेल्सियस में यूज़ करो या केल्विन में यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आए हमें फाइंड आउट करना है, तो KBR का डिसोसिएशन कैसे होगा, देखो K प्लस प्लस BR माइनस। तो क्या होता है, I कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, मोल ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितने, 1 + 1 2, एंड मोल ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन कितने, 1। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 + 1 डिवाइड बाय 1। तो I की वैल्यू कितनी होगी, 2। ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन 2 पार्टिकल है, बिफोर डिसोसिएशन 1। सो 1 + 1 डिवाइड बाय 1, तो ये आंसर होगा 2। तो चलो सारे वैल्यू हमें मिल चुके हैं, वैल्यू को पुट करना है और कैलकुलेट करना है। सो 2.95 डिवाइड बाय 2 इंटू 1.86। तो इसे जब कैलकुलेट करोगे तो आपको मोलैलिटी मिलेगी 0.793 मोल पर kg, या इसी को आप लिख सकते हो 0.793 मोलल भी लिख सकते हो, मोलैरिटी को। तो क्या आएगा लास्ट का स्टेटमेंट, द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.793 मोल पर kg। तो ऐसे कैलकुलेट, तो ये फार्मूला हम देख चुके हैं कहाँ से आया है। और I कैलकुलेट करने के लिए डिसोसिएशन लिखोगे, जो रिएक्टेंट के पार्टिकल है वो नीचे आएंगे, प्रोडक्ट के पार्टिकल ऊपर आएंगे। तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1। सो 1 + 1, ये प्रोडक्ट ऊपर आएगा और रिएक्टेंट का एक ही पार्टिकल है। तो I की वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए 2 होगी, क्योंकि इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है इसलिए। सी द नेक्स्ट वन, 7 नंबर न्यूमेरिकल, थोड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल है ये। क्या है देखो, यहाँ पे दिया है 0.2 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ KCl, मतलब हमें मोलैलिटी दी है कितनी है, 0.2 मोलर इतनी प्रोवाइड की है, राइट। इट फ्रीजेस एट -0.680 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी TF की वैल्यू प्रोवाइड की है कितनी है, -0.68
0 डिग्री सेल्सियस इतनी। ओके, उसके बाद टेम्परेचर दिया है यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कितना होगा 273 केल्विन। उसके बाद के एफ की वैल्यू ब्रैकेट में दी है, कितनी दी है, के एफ इज इक्वल टू 1.86 केल्विन के जी पर मोल। मैं यहाँ पे यूनिट नहीं लिख रही हूँ। हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है वेंट ऑफ फैक्टर मतलब आई कैलकुलेट करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई कैलकुलेट करना है। ओके, तो चलो देखते हैं हमारे पास कौन से फॉर्मूले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल्टा टी एफ को फाइंड आउट करेंगे। तो डेल्टा टी एफ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो इससे हमें आई मिलेगा। तो डेल्टा टी एफ क्या होगा, देखो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ होता है। तो टी नॉट एफ क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट 0 होगा। सो 0 माइनस 0.680, तो ये कितना आ जाएगा 0.680 केल्विन लिखो या डिग्री सेल्सियस लिखो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। इतना हमें मिला। तो अभी 0.2 मोलर है, तो अगर इसे मोल पर किलोग्राम में लिखोगे तो वो भी कितना आएगा, 0.2 मोल पर किलोग्राम इतना ही आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेल्टा टी एफ 0 को कैलकुलेट करते। तो ये डेल्टा टी एफ है हमारे पास, हम डेल्टा टी एफ 0 को कैलकुलेट करते। डेल्टा टी एफ 0 होता है, ये होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए। तो क्या होगा, ये होगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो के एफ इंटू एम, तो दोनों वैल्यू पता है हमें, के एफ कितना है 1.86 इंटू एम कितना है 0.2, तो ये हमें मिलेगा 0.372 केल्विन। अभी हमारे पास ये फर्स्ट फार्मूला है। सेकंड हम क्या कर सकते हैं, आई को कैलकुलेट कर सकते। तो आई क्या होता है, डेल्टा टी एफ अपॉन डेल्टा टी एफ 0। ओके, तो डेल्टा टी एफ क्या है, देखो डेल्टा टी एफ दिया हुआ है कितना है 0.680, और डेल्टा टी एफ नॉट अभी हमने कैलकुलेट किया 372, तो आपका आई आएगा 1.83। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आई, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होता है क्योंकि ये क्या है, रेशियो है। तो आई आया हमारा 1.83। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें पाई फाइंड आउट करना है। तो पाई फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें पाई 0 फाइंड आउट करना पड़ेगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट का। तो इसके लिए क्या फार्मूला होगा, एम आर टी। तो m हमें पता है क्या, नहीं। तो ये m क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम। या फिर इसी को हमें ऐसे भी लिख सकते, यही फॉर्मूला हमने ऐसा भी लिखा था N2RT अपॉन V, ये फार्मूला ऐसे भी आता है। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं, N2 है आपका 0.2 मोल्स दिए ना, 0.2 मोल्स पर किलोग्राम है ना, तो कितने आएंगे वो 0.2 इंटू आर की वैल्यू होती है 0.08205, और ये कितना है टी 273 दिया हुआ है सब कुछ यहाँ पे। आर की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 0.08205 डिवाइड बाय वॉल्यूम किस में होगा, वॉल्यूम आपका होगा क्या है, यहाँ पे क्या है ये 0.2 मोल पर केजी, तो पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 DM³ हो जाएगा। तो वॉल्यूम होगा 1 DM³। तो चलो, तो हम सारे वैल्यू पुट किए, तो ये 1 का तो कोई वैल्यू नहीं, ऊपर की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको पाई 0 यहाँ पे मिलेगा 4.48 ATM। ये किसके लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो चलो आई फाइंड आउट करना है हमें। आई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, पाई अपॉन पाई 0। तो पाई के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई इंटू पाई 0। तो आई की वैल्यू है आपकी 1.83, पाई 0 की वैल्यू है 4.48, तो आपको पाई की वैल्यू कितनी मिलेगी 8.2
atm। तो इतनी क्या होगी, आई की पाई की वैल्यू होगी। तो लास्ट का स्टेटमेंट क्या आएगा, वैंट ऑफ फैक्टर इज 1.83 एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज 8.2 atm। सी द नेक्स्ट वन, ये आपके एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। वैसे मैंने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल का एक अलग वीडियो बनाया है, वो भी मैं आप लोगों को अपलोड करूँगी, जिसमें सिर्फ एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल होंगे, तो क्योंकि उसमें से एग्ज़ाम में आते हैं। तो देखो क्या है न्यूमेरिकल, और 0.15 मोलर, तो हमें स्मॉल m दिया है, कितना है 0.15। KCl फ्रीज एट TF हमें प्रोवाइड किया है -0.510 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट I, तो आपको I कैलकुलेट करना है, और ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई कैलकुलेट करना है। टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। हमें क्या करना है, वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन और वाटर का क्या है, इक्वल दिया है दोनों का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम दोनों का हम इक्वली कंसिडर करेंगे। हमें सेम वे से करना है, हमने जो पहला वे किया था वैसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM को यूज़ करके डेल्टा TF को फाइंड आउट करेंगे। ओके, डेल्टा नॉट TF को फाइंड आउट करेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। फिर इसे यूज़ करके हम क्या करेंगे, I इज इक्वल टू क्या फार्मूला होगा, डेल्टा TF अपॉन डेल्टा TF नॉट, ये फार्मूला यूज़ करके हम I फाइंड आउट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, पाई ज़ीरो को कैलकुलेट करेंगे। MRT फार्मूला है इसका, या इसी का फार्मूला क्या होता है, N2RT अपॉन V। फिर पाई जब हमें मिल जाता है तो हम I इज इक्वल टू पाई अपॉन पाई ज़ीरो, ये फार्मूला यूज़ करके पाई को कैलकुलेट करेंगे। तो I इंटू पाई ज़ीरो से। तो ये 4 स्टेप सेम न्यूमेरिकल है लास्ट वाला, सिर्फ यहाँ पे क्या है, वैल्यू चेंज हुए। तो सबसे पहले हमें डेल्टा TF फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है T0F माइनस TF। T0F होगा 0 माइनस ऑफ माइनस 0.510, तो आपका डेल्टा TF कितना आएगा 0.510। तो ये डेल्टा TF किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए, हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट का फाइंड आउट कर रहे हैं। तो KF की वैल्यू यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन की है, तो KF की वैल्यू दी है उन्होंने 1.86, वो लिखना भूल गई। तो यहाँ पे आएगा 1.86 इंटू 0.15, तो आपका डेल्टा TF 0 होगा, कितना आएगा ये आएगा 0.279 डिग्री सेल्सियस कहो या केल्विन कहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये टेम्परेचर का डिफरेंस है। ये हमने फर्स्ट कैलकुलेट किया। अब इस सेकंड में हमें I के लिए कैलकुलेट करना है। डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट की 0.510, और डेल्टा TF नॉट कितना आया है 0.279। तो I आपका इन दोनों का कर दोगे तो ये आएगा 1.83। तो I आया 1.83, दिस इज़ द वैंट ऑफ फैक्टर। तीसरा है, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, N कितना आएगा 0.15, R की वैल्यू होगी 0.08205, और टेम्परेचर कितना है 273, डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होगा 1 dm³। तो ये जो पाई ज़ीरो होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये कितना आएगा, इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन आएगी 3.36 atm, इतनी आएगी। ये हमने थर्ड कैलकुलेट किया। फोर्थ देखो, दोनों वैल्यू पुट करने, 1.83 इंटू 3.36, तो आपका पाई आएगा यहाँ पे 6.15 atm। पाई क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो आपको ये दोनों चाहिए थे, आपको चाहिए था I और पाई। दिख रहा है, ओके। तो लास्ट में सेंटेंस क्या आएगा,
The Van't Hoff factor I is 1.83 and the osmotic pressure of solution at 0 degree Celsius is 6.15 atm. इतना 6.15 atm. नेक्स्ट देखो न्यूमेरिकल नंबर 9, ये आपके एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है. द ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, दो के लिए दिया है, CaCl2 एंड यूरिया. ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है. तो ऑस्मोटिक प्रेशर CaCl2 का हम कंसिडर करेंगे. यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिनोट करते हैं पाई से. तो हम क्या करेंगे, CaCl2 का जो होगा ऑस्मोटिक प्रेशर वो कितना है यहाँ पे 0.605 यूनिट ने लिख रही हूँ मैं ATM. और वही यूरिया का जो है, जो कि यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, उसके पाई की वैल्यू कितनी प्रोवाइड की है 0.245. इतना ही दिया है हमें. और हमें क्या करना है, CaCl2 के लिए I फाइंड आउट करना है. वैसे तो डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो CaCl2 का डिसोसिएशन लिख के, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं करना है. तो हमारे पास दो सोल्यूशन है. हमारे पास है CaCl2 और हमारे पास है यूरिया. तो CaCl2 का पाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू MRT. और इसके पाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये हो जाएगा MRT. क्यों, क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है. तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट आता है और इलेक्ट्रोलाइट का इंक्रीज हो जाता है वैंट ऑफ फैक्टर की वजह से. तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब इसका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, तो इसे I से मल्टीप्लाई किया जाएगा. तो हमारे पास ये दो फॉर्मूले और हमारे पास क्या है, पाई की वैल्यू है, राइट. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इक्वल कर लेते, मतलब इससे इसको डिवाइड कर देते. तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, पाई 1 पाई 2 के लेते हैं, पाई 1 पाई 2. सो हमारे पास फॉर्मूला होगा पाई 1 अपॉन पाई 2 इज इक्वल टू IMRT अपॉन क्या होगा MRT. तो ये MRT कट जाएगा, क्योंकि सेम टेम्परेचर सेम कॉन्सेंट्रेशन सेम टेम्परेचर का है. तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, R तो दोनों के लिए सेम ही होगा क्योंकि वो गैस कांस्टेंट है, और सेम टेम्परेचर का है तो टेम्परेचर दोनों का सेम, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, I इज इक्वल टू पाई 1 अपॉन पाई 2. तो चलो I की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ पे पाई 1 कितना दिया है, यहाँ पे 0.605 और पाई 2 कितना है 0.245. तो ये आपकी वैल्यू होगी 2.47. तो आपको I मिला 2.47 और इसे कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, रेशियो है. तो हम लास्ट में लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ वैंट ऑफ फैक्टर इज 2.47. तो ये भी छोटा न्यूमेरिकल है, 2 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है. नेक्स्ट देखो न्यूमेरिकल नंबर 10, 0.01 मोलल एक्वियस फॉर्मिक एसिड सॉल्यूशन. तो हमें क्या दी, मोलैलिटी दी है 0.01 मोलल इतनी. इसका फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, मतलब TF प्रोवाइड किया है -0.021 डिग्री सेल्सियस. KF भी प्रोवाइड किया है, कितना है 1.86. हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फ़ा इज इक्वल टू हाउ मच. अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1. तो N हमें पता है कितना है, यहाँ पे 0.02 इतना क्या है N है. तो नंबर ऑफ मोल्स भी हमें कैलकुलेट करने हैं फॉर्मिक एसिड के लिए. तो चलो देखते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेल्टा TF को फाइंड आउट करते हैं, जो कि होता है T0F माइनस TF. T0F कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा याद रखो 0 होता है 21. तो डेल्टा TF कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.021 डिग्री सेल्सियस कहो या केल्विन कहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो यहाँ पे हमें M कितना प्रोवाइड किया है 0.01
ये मोलल भी लिख सकते हो या मोल पर केजी भी लिख सकते हो, दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम ही होगा। तो हम पहले क्या करते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम, तो हम आई को कैलकुलेट करते, तो आई क्या हो जाएगा देखो, इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ एम हो जाएगा। डेल्टा टी एफ आपका 0.021, आपका के एफ है 1.86 और मोलैलिटी है 0.01। तो आई को कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1.13। इतना आया, राइट। तो चलो यहाँ पे फॉर्मूला वैल्यू पुट करते हैं, क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 2, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 2 होंगे। तो फॉर्मिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं 2 होते। तो अगर ये 2 है तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू आई माइनस 1, 2 माइनस 1, तो क्या होगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू आई माइनस 1 होगा। आई आपका कितना था 1.13 माइनस 1, तो ये कितना मिलेगा आपको 0.13 अल्फ़ा। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा परसेंट में होता है, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करो, सो परसेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू 13%। तो डिसोसिएशन का रेट कितना है इसका 13%। तो सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 13%। नेक्स्ट वन ये भी आपके एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, देखो क्या है। तो क्या है, एट 25 डिग्री सेल्सियस 0.1 मोलल सोल्यूशन। तो यहाँ पे मोलालिटी कितनी दी है 0.1 मोलल, मतलब क्या है 0.1 मोल पर केजी, दोनों यूनिट सेम होते। परसेंट अल्फ़ा कितना दिया है 1.35%, मतलब अल्फ़ा कितना हो जाएगा, इसे 100 से डिवाइड कर दो, 1.35 डिवाइड बाय 100, तो ये आएगा 0.0135। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब पाई कैलकुलेट करना है हमें, और यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट भी कैलकुलेट करना है, मतलब टीएफ कैलकुलेट करना है। यहाँ पे टेम्परेचर प्रोवाइड किया है, सो टेम्परेचर इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना होगा, प्लस इसमें 273.15 ऐड कर दो, तो टेम्परेचर हो जाएगा 298.15 केल्विन, इतना टेम्परेचर। लास्ट में मोलैरिटी और मोलैलिटी सेम, तो कैपिटल एम भी आपका कितना है 0.1 मोलर है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मोलैलिटी और मोलैरिटी को सेम एज्यूम करो, आइडेंटिकल एज्यूम करो। तो इतना सब कुछ दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले हम अल्फ़ा को, अल्फ़ा से क्या करते हैं, आई को कैलकुलेट करते, आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी CH3COH के लिए। क्यों 2 होगी, देखो CH3COH का डिसोसिएशन कैसे होगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, तो 1 कितने मोल हो रहे हैं इसके सॉल्यूशन में जाने के बाद 2 मोल हो रहे हैं, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा I माइनस 1, सो I इज इक्वल टू क्या होगा अल्फ़ा प्लस 1। तो अल्फ़ा की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की कितनी है 0.0135 प्लस 1, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.0135। तो ये आपका वेंट ऑफ फैक्टर आपको मिला। सेकेंडली हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट हो गया, डेल्टा टीएफ को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी तो टीएफ मिलेगा हमें। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई के एफ एम,
तो आई की वैल्यू है 1.0135, के एफ होता है 1.86 दिया हुआ है, के एफ 1.86 दिया हुआ है, इंटू एम कितना है आपका 0.1। तो ये आपको मिलेगा 0.189 केल्विन को हुई से या 0.189 डिग्री सेल्सियस को हुई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये डिफरेंस से सेम ही होता है। थर्ड हम क्या करेंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो डेल्टा टी एफ कितना है आपका 0.189, टी एफ कितना होता है 0 माइनस टी एफ। तो टी एफ कितना हो जाएगा 0 माइनस 189, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0 से उसे माइनस कर दोगे तो ये होगा टी एफ इज इक्वल टू माइनस 189। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, इसे इस साइड ले लो, इसे इस साइड भेज दो, तो वही किया हमने। तो इसे यूनिट भी देना पड़ेगा डिग्री सेल्सियस। तो आपको टी एफ आपका मिला, कितना मिला, मैं रेड पेन से लिख रही हूँ, माइनस 0 पॉइंट आएगा ना, यहीं पे गलत लिखा है मैंने, 0 माइनस 0.189। तो ये आया माइनस 0.189 डिग्री सेल्सियस या केल्विन, कुछ भी कह सकते हो। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें पाई कैलकुलेट करना है। क्या फॉर्मूला होगा पाई के लिए, पाई इज इक्वल टू आई एम आर टी। आई अभी हमने कैलकुलेट किया था, कितना है था 1.0135, एम कितना है 0.1, यहाँ पे देखो आर कितना होगा 0.08205, टेम्परेचर कितना है 298.15। तो इन सब की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको आई मिलेगा पाई मिलेगा 2.48 ATM। तो आपको दोनों भी आंसर मिले। लास्ट में हम लिख सकते हैं द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज माइनस 0.189 डिग्री सेल्सियस और केल्विन, and the osmotic pressure of solution that is pi at 25 डिग्री सेल्सियस इज 2.48 ATM। तो हमें दोनों के आंसर यहाँ से मिल चुके। तो ये थे न्यूमेरिकल बच्चों। यहाँ पे ये जो चैप्टर है इसका थ्योरी और न्यूमेरिकल ख़त्म हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जहाँ पे आपको सिर्फ एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल मिलेंगे, लेकिन थोड़ा बड़ा बनेगा वो वीडियो, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ये। और उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, थोड़े से जेई के, सीईटी के, कुछ नीट के थोड़े से देखेंगे, उनको एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल को ज़्यादा देखेंगे। वैसे वापस में जेई और नीट के लिए सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, लॉग टेबल की प्रैक्टिस करना ज़रूरी। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।